दोस्तों लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8.1 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पहले 2 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें लिखा है इफ sin a इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट cos a एंड tan a। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास, हियर sin a इक्वल टू 3/4। तो हमें क्या निकालना है, tan a एंड cos a निकालना है। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे a लिखा है तो आप इसे बेस एंगल ले लेना, क्योंकि थीटा है ये, ए बी एंड सी। ठीक है, तो साइन होता है कि आपको पता होना चाहिए, याद कीजिए, पाकिस्तान, भूखा, प्यासा, हिंदुस्तान, हरा भरा। साइन होता है P/H। ठीक है, इस तरीके से P/H, यानी कि ये हो गया परपेंडिकुलर और ये H यानी कि हाइपोटेन्यूज। हमारे पास बेस नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलता है, जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस दोनों के स्क्वायर के टोटल के बराबर होता है। हाइपोटेन्यूज कितना है, 4k स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3k स्क्वायर, और हमारे पास बेस नहीं दे रखा जो हम निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा 16k स्क्वायर, ये हो जाएगा 9k स्क्वायर, और हमें ये नहीं पता। 16k स्क्वायर इस 9 को उधर ले जाइए। ठीक है, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई हमारे पास 7k स्क्वायर। दोनों तरफ रूट ले लीजिए, क्योंकि स्क्वायर आपको हटाना है, हमें सिर्फ बी चाहिए। देन √7k, तो हमारे पास बेस आ गया है √7k। नाउ क्या निकालना है, cos a। cos क्या होता है, B/H, b यानी कि बेस, AB/H यानी कि हाइपोटेन्यूज, यानी कि CA, जो हो जाएगा AB √7k/4k, कैसे के कैंसल, √7/4। tan a कैसे निकालते हैं, P/B यानी परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस यानी कि AB। ठीक है, बेस BC हमारे पास 3k और AB हमारे पास निकल के आया है √7k, कैसे के कैंसल, 3/√7। ठीक है दोस्तों, ये इसका सोल्यूशन हो गया। सो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है गिवन 15 cot a इक्वल टू 8 फाइंड sin a एंड sec a। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन लिखिए, गिवन दैट 15 cot a इक्वल टू 8, देन cot को यहीं रहने दो, 15 इसके अपॉन में आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है यहाँ पर ये। ठीक है, सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पर। अच्छा देखिए, बेस एंगल ए है तो ए नीचे रखो क्योंकि थीटा होता है वो, और इसे आप बी मान लो, इसे आप सी मान लीजिए। अब कॉट होता क्या है, पाकिस्तान, भूखा, प्यासा, हिंदुस्तान, हरा भरा। कॉट होता है B/P, यानी ऊपर, यहाँ बनता है कॉट। ठीक है, यानी कि B/P। तो बेस हमारे पास हो गया 8k, P यानी परपेंडिकुलर, जो कि हो गया 15k। यहाँ हमारे पास में हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं है, तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस। लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। हाइपोटेन्यूज में हमारे पास में है AC, परपेंडिकुलर यानी कि BC, और बेस यानी कि AB। अब इनकी वैल्यू पुट कर लो। AC मुझे नहीं पता, BC दे रखा है कितना, 15k इसका स्क्वायर, AB कितना है 8k इसका स्क्वायर, देन AC इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना होता है 225k स्क्वायर, 8 का 64k स्क्वायर। अगले स्टेप में हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, जो आएगा 289k स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद दोनों तरफ रूट ले लीजिए, क्योंकि हमें सिर्फ AC चाहिए, AC स्क्वायर नहीं चाहिए, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल। कितना बचा ये, अच्छा √289 कितना होता है, 17 का होता है ये। ठीक है, और के बाहर आ जाएगा।
तो हमारे पास में हाइपोटेन्यूज आ चुका है 17K। तो हमारे पास में हाइपोटेन्यूज आ चुका है 17K। नाउ क्या निकालना है? क्वेश्चन में लिखा था आपको फाइंड करना है साइन ए। साइन ए, साइन क्या होता है? पी अपॉन बी, पी अपॉन एच। पी यानी परपेंडिकुलर, बी सी, एच यानी कि हाइपोटेन्यूज ए सी। बी सी कितना है? 15K। ए सी कितना है? 17K। के से के कैंसल यानी 15/17। एंड और क्या निकालना है? सेक ए निकालना है। सेक ए, सेक ए क्या होता है? सेक होता है यहाँ पर एच अपॉन बी। ठीक है, एच यानी कि हाइपोटेन्यूज यानी ए सी, बी यानी बेस ए बी। ए सी कितना है? 17K और ए बी कितना है? 8K। जैसे के कैंसल यानी 17/8। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे पास में सॉल्यूशन आ गया इसका। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप इसे नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हमसे यहाँ पे कहता है गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। यानी यहाँ पर आपको सेक दे रखा है और बाकी अदर्स, यानी अदर्स में क्या बचा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा, यानी बचे हुए 5 आपको निकालने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, दैट इज सो मच इजी। यहाँ लिखेंगे हम सोल्यूशन हियर सेक थीटा इक्वल टू 13/12, ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक ट्रायंगल। ठीक है, ये थीटा यहाँ पे दे रखा है इस बार, तो आप थीटा लगा लीजिए यहाँ पर। अब इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई ए बी सी डी लिखा होगा तो उसको आप यहाँ नोट कीजिए। जैसे यहाँ पे ए था तो हमने ए नीचे लिखा था, बी होगा तो बी यहाँ लिखेंगे, सी होगा तो हम सी यहाँ लिखेंगे। ठीक है, बट अगर थीटा होगा तो कोई भी नाम दे दो, लेकिन थीटा आप यहाँ लिख देना। इसके बाद अब ये सेक होता क्या है आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान, हरा भरा। दोस्तों आप इसको बार बार नोट करना, जब ऐसे बार बार दोहराएंगे तो डेफिनेटली आपको ये याद भी हो जाएगा। सेक थीटा क्या होता है? एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। एच यानी हाइपोटेन्यूज जो कि है 13K। अब के कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है। बी यानी कि बेस जो कि 12। यहाँ हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं पता। अब आप यहाँ क्या करेंगे? लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यानी आपको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? जो हमारा हाइपोटेन्यूज है ए सी, उसका स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। आपने देखा होगा मैं समटाइम यहाँ पे हाइपोटेन्यूज प्लस समटाइम यहाँ पर आपको हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर लिखता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट दिया, आप भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है ना। ए सी कितना है? 13K का स्क्वायर। ए बी कितना है? नहीं पता, जो मुझे निकालना है। बी सी कितना है? 12K। ठीक है, अब 13K यानी 13 का स्क्वायर कितना था? 169K का स्क्वायर। ए बी नहीं पता मुझे, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए ऐसे ही। 12 का कितना था? 144K स्क्वायर। 169K स्क्वायर इस 144 को यहाँ ले आइए, माइनस हो जाएगा इधर आके, और यहाँ बचेगा हमारा ए बी का स्क्वायर। यानी ए बी का स्क्वायर कितना निकल के आया? माइनस करने पे कितना आएगा? 25K स्क्वायर। रूट निकाल दीजिए दोनों का, स्क्वायर से रूट कैंसल, देन ए बी की वैल्यू कितनी आई? 5K स्क्वायर, सॉरी 5K। ठीक है, इस तरीके से आपके पास ए। तो दोस्तों देखिए हमारे पास ए बी निकल के आ चुका है जो कि है 5K। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्या जो मैं दे रखा था यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ हमें क्या निकालना है? कहता है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, यानी लिखते हैं पाकिस्तान, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान, हरा भरा। ठीक है, अब साइन होता है पी अपॉन एच, बी अपॉन एच हमारे पास होता है कॉस थीटा, पी अपॉन बी हमारे पास होता है टेन थीटा, एच अपॉन पी करेंगे तो हमारे पास होता है कॉसेक थीटा, एच अपॉन बी हमारे पास होता है सेक थीटा, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, निकालने की जरूरत नहीं है। और पी अपॉन बी यानी कि कॉट थीटा। तो मैं निकालना है कॉसेक, कॉट, साइन, कॉस और टेन। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा कैसे निकालेंगे? पी अपॉन एच, पी यानी परपेंडिकुलर, एच यानी हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ए बी है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास ए सी है। ए बी की वैल्यू कितनी है? 5K और ए सी कितना है? 13K। के से के काट दो, 5/13। इसी तरीके से कॉस थीटा कितना होगा? बी अपॉन एच, बी यानी कि बेस, बी सी, एच यानी कि हाइपोटेन्यूज यानी कि ए सी। तो बी सी कितना है? 12K, ए सी कितना है? 13K। के से के काट दीजिए, इस तरीके से 12/13। बाकी बचे हुए आपसे खुद सेल्फ सॉल्व करेंगे। नोट कीजिए इतना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहता है इफ
एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B then show that angle A इक्वल टू एंगल B। यानी यहाँ आप एक ट्रायंगल बना लीजिए और कहता है हमसे एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसमें 90 डिग्री का ये होता है, ठीक है ना। बाकी जो दो होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं, क्योंकि एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं हम, एक्यूट एंगल होते हैं जो कि 90 से छोटे होते हैं। तो ये दोनों के दोनों 90 से छोटे हैं, इसलिए ए और बी हमने यहाँ लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे, सी। राइट, आगे क्या बोलता है हमसे, कहता है कि शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, यानी हमें इन दो एंगल को इक्वल साबित करना है। तो यहाँ क्या दे रखा है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6 हियर cos A इक्वल टू cos B, हमें यहाँ पे ये गिवन है। राइट, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले देखो यहाँ पे बेस एंगल ए है, यानी इस ट्रायंगल को ऐसे घुमा लीजिए, लाइक कुछ इस तरीके से। ऐसा करने से ये होगा कि ए आपका नीचे आ जाएगा, सी यहीं रहेगा और बी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यानी इस cos ए के लिए बेस एंगल ये रहा हमारे पास, और इस cos बी के लिए बेस एंगल ये रहा हमारे पास। एक ही ट्रायंगल, बस आपको थोड़ा टर्न करना होगा। तो cos ए क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, यानी बी अपॉन एच हमारे पास होता है cos। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इस वाले एंगल के लिए, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ए सी अपॉन में ए बी, ए सी अपॉन में ए बी। ठीक है, कॉस बी यानी इस वाले ट्रायंगल से मिलेगा आपको, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है बी सी, हाइपोटेन्यूज क्या है ए बी, यानी बी सी अपॉन में ए बी। अगले स्टेप में आप ए सी को यहीं रहने दो, बी सी अपॉन में ए बी, इस ए बी को ऊपर ले जाइए, यानी उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बी से ए बी कैंसल, देन ए सी इक्वल टू बी सी, यानी यहाँ पे हमारे पास में ए सी ये वाली लाइन और बी सी यानी कि ये वाली लाइन, ये दोनों आपस में इक्वल आ रही हैं। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसके बाद क्या होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। कहोगे क्यों, ध्यान दीजिए, जब कोई एक ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके बेस एंगल इक्वल होते हैं। अब इसमें ये दो साइड इक्वल आती हैं तो इसका मतलब ये वाले बेस एंगल इक्वल हो गए। हाउ, लिखेंगे यहाँ पर एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये प्रूफ हो जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या बोलता है, देखिए लिखा है cot थीटा इक्वल टू 7/8, देन आपको इवेलुएट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस का कॉस थीटा इंटू 1 माइनस का कॉस थीटा, और सेकेंड आपको कॉट स्क्वायर निकालना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर cot थीटा इक्वल टू 7/8। अब आप देखिए यहाँ पर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, कॉट क्या होता है, कॉट होता है हमारे पास ये बी अपॉन पी, बी अपॉन पी। तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, एक ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, ये बेस इसे नाम दे दो आप ए बी सी, यहाँ पे एंगल थीटा लिखा है तो यहाँ थीटा बना लीजिए। तो बेस यानी कि 7, परपेंडिकुलर यानी कि 8, हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेन्यूज नहीं है। तो सबसे पहले हमारा काम यहाँ पे ये है कि आपको हाइपोटेन्यूज निकालनी है। कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब आपको ये आ जाना चाहिए क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम की, जो हमारा हाइपोटेन्यूज है ए सी उसका स्क्वायर बची हुई दोनों साइड्स के स्क्वायर के टोटल के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम दोनों साइड को लिख लेंगे, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर दोनों का टोटल। ए सी मुझे नहीं पता, जो निकालना है, ए बी पता है 8 के मान लीजिए इसे, बी सी पता है 7, इसे भी के मान लीजिए क्योंकि के कोई कांस्टेंट वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको। 8 के स्क्वायर यानी कि 64, 8 के स्क्वायर यानी कि 64 के स्क्वायर, 7 के यानी कि 49 के स्क्वायर, दोनों को टोटल कीजिए। जब आप दोनों टोटल करेंगे तो आपका आएगा 4 और 9 13, 6 4 10 एंड 1 11 के स्क्वायर। दोनों तरफ रूट ले लीजिए, रूट से स्क्वायर कैंसल, देन इज इक्वल टू रूट 113 के। ठीक है दोस्तों, हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ चुका है। नाउ क्या निकालना है, नंबर 1 हमको बोलता है 1 प्लस का साइन थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस का कॉस थीटा इंटू 1 माइनस का कॉस थीटा। हमें ये इवेलुएट करना है। अब सबसे पहले आपके पास यहाँ पर साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू होनी चाहिए, तो लिखिए वेयर
साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर पर में हाइपोटेन्यूस, ये हमारे पास आया 113 के, तो परपेंडिकुलर 8 के, ये हो गया 113 के से के कैंसल, 8 अपॉन 113। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होता है हमारे पास में बी अपॉन एच, बी यानी कि 7 के और एच यानी कि 113 के से के कैंसल, देन 7 अपॉन 113 के, 113, ठीक है ना। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, देन 1 प्लस का साइन थीटा कितना है, 8 अपॉन दिस, और 1 माइनस का साइन थीटा, 1 माइनस का 8 अपॉन दिस अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, ये रहा 7 अपॉन रूट 113 एंड 1 माइनस का कॉस यानी कि 7 अपॉन रूट 113। अब यहाँ पर आपको सॉल्व करना होगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है हमारे पास, आपको पता होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, जो कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, 1 का स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी यानी 1 प्लस 8 अपॉन रूट 113, 1 माइनस 8 अपॉन रूट 113, तो ए प्लस बी ए माइनस बी आपका पूरा पूरा यूज़ हो रहा है। तो थोड़ा सा आपको फॉर्मूले भी पता होना चाहिए, दोनों का स्क्वायर ऐसे नीचे यूज़ कीजिए, इस तरीके से आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा आसान हो गया। 1 का स्क्वायर 1 होता है, अब 8 का स्क्वायर 64 अपॉन में 113, क्योंकि सेपरेट कर दो, इसको स्क्वायर दो, इसको भी स्क्वायर दो, इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 113 बचेगा, और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होता है, ऐसे 7 का नहीं 49, और 113 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 113। अब आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है, नोट कीजिए, मैं इसे सॉल्व करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब ये हमारे पास में इतना आ चुका है, 1 माइनस 64 अपॉन 113 एंड 1 माइनस 49 अपॉन 113, दोनों का एलसीएम ले लो 113, ठीक है, ऐसे यहाँ एलसीएम ले लो, 113 से 130 कैंसल, 113 में से 64 लेस कीजिए तो 49 बचेगा, और 113 में से 49 लेस की तो 64 बचेगा, ये हमारे पास में आंसर है इसका, नोट कीजिए। तो दोस्तों इसका सेकंड पार्ट क्या था, हमसे बोलता है कॉट थीटा का स्क्वायर निकालना है आपको। अरे भाई साहब देखिए, दे रखा आपके पास में यहाँ पर ऑलरेडी, कॉट कितना है 7 अपॉन 8, उसका होल स्क्वायर कर दो, 49 अपॉन 64 लीजिए, वेरी इजी। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कहता है, इफ 3 cot a इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a और नॉट, यानी कि ये बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे क्या गिवन है वो लिख लेते हैं, गिवन दैट हमें यहाँ दे रखा है cot 3 cot a इक्वल टू 4, 3 cot a इक्वल टू 4। तो सबसे पहले कॉट को यहीं रहने दीजिए और 3 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, कॉट क्या होता है, बी अपॉन पी, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देन आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी ए दे रखा तो ए यहाँ रखिए, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो, ओके। बेस कितना है हमारे पास 4 के ले लीजिए, परपेंडिकुलर कितना है यानी कि 3 के ले लीजिए, मेरे को ये नहीं पता। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा हाइपोटेन्यूज, कैसे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आपको बताना चाहिए, जो कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर और ए बी यानी कि बेस का स्क्वायर के बराबर होता है। ए सी मुझे नहीं पता, ये इधर का है 3k, इधर का है 4k, 3k का स्क्वायर यानी कि 9k स्क्वायर, और ये हो गया 16k स्क्वायर। इस तरीके से आप यहाँ पे ए सी स्क्वायर निकाल सकते हैं, दोनों को टोटल करो 25k स्क्वायर, रूट ले लो दोनों तरफ, क्योंकि हमें सिर्फ ए सी चाहिए, ए सी स्क्वायर 25 का रूट कितना होता है 5k, यानी ए सी मेरे पास आ गया 5k। अब मुझे क्या करना है,
साबित करना यहाँ पर कहता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए है या नहीं है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक तो tan थीटा की वैल्यू tan ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan क्या होता है, p अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी 3/4, और दूसरा है हमारे पास में कॉस और साइन। साइन क्या होगा, साइन है हमारे पास p अपॉन एच, p यानी परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज यानी कि 5 यानी कि 3/5, और वही कॉस क्या होगा, b अपॉन एच यानी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस यानी कि ए बी और हाइपोटेन्यूज हमारे पास में है ए सी। अगला कॉस ए क्या होगा हमारे पास में, कॉस ए होता है बी अपॉन एच, बी यानी कि बेस ए बी और एच यानी कि हाइपोटेन्यूज यानी कि 4/5। नाउ हमें साबित क्या करना है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, हमें साबित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं। 1 माइनस tan कितना निकल के आया है, 3/4 का होल स्क्वायर कर लीजिए अपॉन में, और यहाँ पे है 1 प्लस tan कितना है, 3/4 का होल स्क्वायर कर लीजिए इक्वल कॉस स्क्वायर क्या होता है, कॉस क्या है देखो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन क्या है 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना नोट कीजिए, मैं इतना सारा करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 एंड 4 का होगा 16, ऐसे ही नीचे ले लीजिए। 1 प्लस 3 का यानी कि 9 और 4 का यानी कि 16, ये कितना हो जाएगा 16/25 और ये हो जाएगा 3 अपॉन यानी कि 9/25। एलसीएम लीजिए, 16 माइनस 9/16, 16 प्लस 9/16, 16 से 16 कैंसल, यहाँ पे क्या बचता है एलसीएम ले लीजिए, 16 माइनस का 9, तो देखिए 16 माइनस का 9 कितना हो गया 7, और 16 प्लस का 9 हो गया हमारे पास में 25, यहाँ भी 7/25 क्या इक्वल आया, यस, सो दिस इज इक्वल, यानी कि यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा यस दिस इज इक्वल। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, आगे इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी एक्सरसाइज के। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।